नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। भक्तों, कल से यानी 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू होने जा रही हैं। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं और आप भी अपने घर में माता की चौकी स्थापित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो भूल से भी नहीं करने चाहिए ये 10 काम। नहीं तो आपको पूजा का कोई फल तो आपको मिलेगा नहीं, बल्कि ये 10 काम करने से हो सकती है माता रानी क्रोधित। जी हाँ, नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माता को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और अपने घर में माता की चौकी लगाते हैं और रोज 9 दिन तक उनकी पूजा करते हैं। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मगर नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम और धार्मिक मान्यताएं भी होती हैं, जिनका पालन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नियमों के विपरीत करने पर देवी माता क्रोधित हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार अगर इन नियमों का पालन करने से माता रानी की कृपा आपको मिलती है और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। अब देर ना करते हुए आपको वो जरूरी 10 नियमों के बारे में बता दें जिनको आपको नवरात्रि के दिनों में विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को नवरात्रि में ये 10 गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। नंबर पहले पर आती है। आप ध्यान रखें कि अगर आपके घर में कोई नवरात्रि की पूजा कर रहा है तो आप विशेष तौर पर ये काम घर के किसी सदस्य को ना करने दें। घर के किसी भी सदस्य को नवरात्रि के दिनों में बाल नहीं कटाने चाहिए, साथ ही ना ही शेविंग करनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो आप बाहर जाकर शेविंग करा लें, मगर घर में ये काम बिल्कुल भी ना करें। साथ ही आप घर में कोई भी सदस्य नाखून भी ना काटे, क्योंकि माता रानी को साफ सफाई ज्यादा पसंद है और ये सब काम इन दिनों में आपको घर में तो विशेष तौर पर नहीं करने चाहिए। दूसरा काम, अगर आपके घर में कोई भी सदस्य पूरे 9 दिन तक व्रत रखता है और आप उसके लिए अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको अपना घर 9 दिन तक किसी भी समय के लिए बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि घर में अखंड दीपक जल रहा है। तो अगर आप घर खाली छोड़कर कहीं चले जाते हैं तो इससे माता रानी क्रोधित हो सकती हैं और आपको लोगों को इसका शुभ फल मिलने के बदले अशुभ फल मिल सकता है। तो याद रखें, घर खाली ना रखें। तीसरा, नवरात्रि के 9 दिन तक इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आप जब भी माता रानी की पूजा करें आप साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा करने बैठें, नहीं तो पूजा आपकी नहीं लगेगी और आपको कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होगा आपकी पूजा का। चौथा काम, आप नवरात्रि के होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन और नॉन वेज को घर से बाहर कर दें, क्योंकि ये चीजें माता रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और गलती से भी इन 9 दिनों में इन चीजों का सेवन बाहर भी ना करें। पांचवा, अगर आप नवरात्रि का व्रत रहते हैं या आपके घर में कोई भी रहता है तो आप ध्यान रखें कि आपको दिन में गलती से भी नहीं सोना है। ऐसा करने से आपको पाप लग सकता है। विष्णु पुराण के अनुसार इसे निषेध माना गया है। छठा, जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं उन लोगों को चमड़े से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे बेल्ट हो, पर्स हो, जूते चप्पल हो, कुछ भी। इन सब चीजों से आपको नवरात्रि के दिनों में दूर रहना है। सातवां, अगर आप 9 दिन तक माता रानी का व्रत करते हैं तो आपको नींबू को काटने से बचना चाहिए। आठवां, आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या मंत्र या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो पाठ करने के दौरान आपको बीच में नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पाठ करने का फल नहीं प्राप्त होता और आपको इसका शुभ फल नहीं मिलता। 9वां, नवरात्रि में माता की चौकी लगाने से पहले आपको पूरे घर की सफाई आदि जरूर कर लेनी चाहिए। घर में कहीं भी टूटा फूटा कांच आदि नहीं हो, इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए।
घर में कबाड़ भी नवरात्रि से पहले घर से बाहर कर देनी चाहिए। और लास्ट बात, कुछ लोग व्रत के दौरान भूखा ना लगे इसलिए तंबाकू चबाते हैं, मगर आपको बता दें कि अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना गलत माना जाता है, इसलिए आप ये गलती भूल से भी ना करें। ये जो बातें आपको बताई हैं, ये सभी बातों को आपको जरूर ध्यान रखना है नव दुर्गा के इन 9 दिनों में। अगर आप इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे तो माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी और जल्द ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय माता दी।